यह कहानी है जर्मन महिला की, जिसका नाम एमिली सेंकल था। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने यह नाम सुना है, और अगर नहीं सुना है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या यूं कहें कि आप दोषी बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि इस नाम को इतिहास के पन्ने से खुरच खुरच कर निकाल फेंका गया। बात 1947 से पहले की है। एमिली सेंकल ने 1937 में भारत मां के सबसे लाडले बेटे से विवाह किया और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत तक नहीं किया। न बहू के आगमन में किसी ने मंगल गीत गाए और न ही उनकी बेटी के जन्म पर कोई सोहर गाई गई। कभी कहीं जनमानस में चर्चा तक नहीं हुई कि वो कैसे जीवन गुजार रही हैं। 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्हें अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला। फिर उन्हें और अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर पति देश के लिए लड़ने चला आया, इस वादे के साथ कि पहले देश को आजाद कर डालूं, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ वहां बिताना ही है। पर ऐसा हो न सका और 1945 में एक कथित विमान दुर्घटना में वो लापता हो गए। उस समय एमिली सेंकल बेहद युवा थी। चाहती तो यूरोपियन संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा जीवन बेहद संघर्ष करते हुए बिताया। एक तारघर की मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन के साथ वो अपनी बेटी को पालती रही। न किसी से शिकायत और न किसी से कुछ मांगा। भारत भी तब तक आजाद हो चुका था और वे चाहती थी कि कम से कम एक बार उन्हें उस देश को देखने का मौका दिया जाए जिसके आजादी के लिए उनके पति ने जीवन बलिदान कर दिया। पर ऐसा हो न सका, क्योंकि दूसरी तरफ भारत का एक अन्य राजनीतिक परिवार इतना भयभीत था इस एक महिला से कि जिसे सम्मान सहित यहां बुलाकर देश की नागरिकता देनी चाहिए थी, उसे कभी भारत का वीजा तक नहीं दिया गया। आखिरकार बेहद कठिनाइयों से भरा और किसी भी तरह की चकाचौंध से दूर रह बेहद साधारण जीवन गुजार श्रीमती एमिली सेंकल ने मार्च 1996 में गुमनामी में ही जीवन त्याग दिया। एमिली सेंकल का पूरा नाम एमिली सेंकल बोस था, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय जननेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी और जिन्हें गांधी कुनबे ने कभी इस देश में पैर नहीं रखने दिया। शायद वो राजनीतिक परिवार और उनका कुनबा जानता था कि यह देश इस विदेशी बहू को सिर आंखों पर बिठा लेगा। उन्हें एमिली बोस का इस देश में पैर रखना अपनी सत्ता के लिए चुनौती लगा, और शायद चुनौती था भी।